बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अगस्त के मंथ के लिए आपका आज का जो लेक्चर स्टार्ट होता है 13 लेक्चर नंबर है हमारा, और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल जो है ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। ये मैंने चैप्टर नंबर नहीं यहाँ लिखा था, पोलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को ये अलजबरा है। अलजबरा को करने से पहले हम चंद इसकी टर्म्स हैं, चंद डेफिनिशंस हैं, तो वो हम पहले समझेंगे, क्योंकि हमें जब हम अलजबरा कर रहे होते हैं, अगर हमें चंद बेसिक चीज़ों का पता हो तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज करना या अलजबरे को प्रोसेस करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो हम सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक्स डेफिनिशंस हैं। मैं साथ साथ आपको डेफिनिशंस समझाऊंगा और आपने बुक पे उसे मार्क करते लेना है, या बुक पे मार्क कर लेना है, या यहाँ पे समझ लें। मसलन एक डेफिनेशन पहली जो है इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की आती है, तो वो मैंने पहले से यहाँ पे लिख ली है। तो यहाँ मैं अगर स्टूडेंट्स लिखना शुरू करूँ तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होता है, यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करवाने का हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी है। बाकी मैं इसी डेफिनेशन से जो एग्जांपल्स लूँगा उनसे मैं आपको बाकी टर्म्स समझाऊंगा, आपने साथ साथ बुक पे मार्क करना है। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखा है एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ पे दो लफ्ज आ रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट बाय अलजेब्राइक ऑपरेशन, के वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके जरिए? अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो है हमारे पास ये होता है, ये प्लस होता है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशंस कहलाते हैं, इन्हें हम बेसिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये आपके पास बेसिक ऑपरेटर्स भी हैं ये चीज। स्टूडेंट वो कह रहा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स इन ऑपरेशंस के जरिए आपस में कनेक्ट होने से जो एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी वो कहलाएगी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आप दोबारा पढ़ें, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स, जो यानी कि वो एक्सप्रेशन जो कनेक्ट करती है किस किस को, वेरिएबल को और कांस्टेंट को। किसके जरिए? अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखी है x+2y और 4x - y + 5। ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? आप इसकी तरफ आएँ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक बेसिक्स यही है कि हमने सिर्फ डेफिनेशंस को देखना है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ भी लेके जाऊँगा। आप पहले समझें, मसलन देखें मैंने ये लिखा है x+2y, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें x और y आपके पास कहलाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इनमें ये जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। आपको कहीं x की वैल्यू कुछ मिलेगी, कहीं x की y की वैल्यू कुछ मिलेगी। वेरिएबल्स में y के x और y की वैल्यूज डिफरेंट होती रहती हैं, जबकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये चीज 2 इज अ कांस्टेंट। या अगर आप यहाँ से कांस्टेंट नहीं समझते, यहाँ ये इस 2 को हम दो तरह से ले सकते हैं, कांस्टेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे कि ये y का जो पहले 2 है, x से पहले 1 है, ये इनके कोफिशिएंट्स भी कहलाते हैं। और कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं बल्कि। लेकिन अगर आप इस बात करें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, तो आप यहाँ से देखें, आपके पास ये x है और ये y है, ये दो वेरिएबल्स हैं, दरमियान में माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये दोनों ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं। x के साथ 4 आ रहा है, ये कांस्टेंट है, और ये 5 आ रहा है, इसके साथ चूंकि वेरिएबल नहीं है तो हम इसे, असल जो डेफिनेशन है कांस्टेंट की वो ये है कि ये 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन बनी है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू सम बेसिक ऑपरेशंस। आप इसे अपने अल्फाज में भी कह सकते हैं, मैंने ये वहां से नहीं लिया,
मैंने कहा कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू सम बेसिक ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के जो एग्जांपल्स हैं, तो इसमें आप देखें वेरिएबल्स हैं प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और दरमियान में इसके प्लस माइनस के साइन इसके ऑपरेशंस हैं। जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बात आती है तो समझें कि ये आपके बेसिक ऑपरेशंस हैं, कि या इसे मैंने आपका नाम आपको बताया था कि ये बेसिक ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की जो जी आपने डेफिनेशन देखी है कि इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल्स एक्स और वाई वेरिएबल और कांस्टेंट बेसिक ऑपरेशन के जरिए कनेक्ट होते हैं, तो दिस इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपने समझी होगी। थोड़ा सा टॉपिक आपको बोर लगेगा, लेकिन अलजेब्रे के सीखने के लिए ये टर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट एक डेफिनेशन आती है कांस्टेंट। स्टूडेंट अभी मैं अगर ये लिखना शुरू करूँगा यहाँ पे मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। कांस्टेंट क्या चीज़ है? देखें, कांस्टेंट की डेफिनेशन आप बुक से ही मार्क करेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। मसलन मैं एक अलजेब्राइक ऑपरेशन लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस 5, ये चलें समझने के लिए आप प्लस ही ले लें। तो आप यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा खुला करके x प्लस वाई प्लस 5। स्टूडेंट मैंने ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी है। यहाँ पे देखें आप x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और ये 5 है। ये जो नंबर्स हैं आपके पास, देखें यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट और ये भी 1 है और ये 5 है। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। x एंड y आर कॉल्ड वेरिएबल्स। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, मतलब 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। यहाँ x और y जो आ रहे हैं ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो आप कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ से देखें, अ सिंबल दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आप पेज नंबर 90 पे आ जाएं, आप साथ साथ मार्क करें। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखना से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। आप कांस्टेंट की यहाँ पे डेफिनेशन देखें, अ सिंबल दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कि वो सिंबल्स जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी फिक्स्ड होती है। 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 7, यहाँ पे आपको जो बुक में एग्जांपल दे रहा है वो दे रहा है 5x प्लस 7। यहाँ पे 5x का कोफिशिएंट ये 5 और ये 7, ये कांस्टेंट है। वो कहता है कि 5 एंड 7 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट की डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर यही एक्सप्रेशन हम लें वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू मैंने आपको बताया है कि वो चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी दैट मे हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज। इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। मसलन यही चीज़ है x प्लस सॉरी यहाँ पे जो दे रहा है आपको x स्क्वायर प्लस y प्लस 3z, y प्लस 3z। स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें यहाँ वेरिएबल x है, ये y है और ये z है। ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स कहलाते हैं। और वेरिएबल्स की आपने यहाँ पे पढ़ के देखा है, इनकी वैल्यूज डिफरेंट आती हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वेरिएबल्स की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो वेरी करती रहती हैं, चेंज हो जाती हैं, इन्फिनिट वैल्यूज भी आ जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपकी सेकंड लाइन में, डेट मे हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड अननोन्स और दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस टर्म के फिर आपको मिसाल वो एग्जांपल में देता है, x है, y है एंड z आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। जब भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे x, y, z आर कॉल्ड वेरिएबल्स। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दे रहा है लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। लिटरल्स देखें, मैं अब आपको इस लिटरल्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ax प्लस by प्लस c, मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है आपके पास, जिसमें हमेशा मैंने आपको बताया कि x और y आपके पास तो वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट एक एक्सप्रेशन में ये लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5। देखें यहाँ x और y आपके पास क्या थे? वेरिएबल्स थे।
ये 2 कॉफिशेंट है x का, ये 3 कॉफिशेंट है और ये 5 इज अ कांस्टेंट। ये चीजें आपने कही थी कि कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहां पे इस वेरिएबल का कॉफिशेंट a आ रहा है, इसका ये b आ रहा है, और यहां पे कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए थी जो 5 6 है, लेकिन यहां पे उसने c ले दिया। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू से हटके वो यहां पे कोई और डिजिट यूज करता है कोफिशिएंट के लिए या कांस्टेंट के लिए, कुछ लेटर यूज करता है, अल्फाबेट लेटर यूज करता है, तो दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। स्टूडेंट मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी। यहां पे 2 है कॉफिशिएंट, 3 है और ये 5 है, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास, हमें पता है फिक्स्ड वैल्यूज के नंबर है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपके पास a है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो c है। तो ये चीज कहलाती है लिटरल्स। इसको अब आप बुक से स्टडी करें, तो बुक से आप इसे निशान लगाएं। द अल्फाबेट दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, कि ये कांस्टेंट के तौर पे भी और कोफिशिएंट्स के तौर पे भी अल्फाबेट्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। तो अल्फाबेट दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। और एग्जांपल में आपको वो ये दे रहा है, जो बुक वाली एग्जांपल है मैं वो लिख रहा हूं अब, ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट इसको अगर आप देखें कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नंबर नहीं, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है, तो यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट के तौर पे आपको ये लिटरल का सहारा ले रहा है, लिटरल यूज कर रहा है। दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। कि नंबर्स ना हो, ए बी सी वगैरह कुछ और टर्म्स भी यहाँ पे आ जाएं तो ये क्या कहलाएंगी, लिटरल्स। तो स्टूडेंट आपने ये डेफिनेशन उम्मीद है मार्क की होंगी। अब आप थोड़ा सा डेफिनेशन से हट के, क्योंकि सारा लेक्चर अगर डेफिनेशन पे चला गया तो लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग आपके लिए बन जाएगा। आप एक्सरसाइज पे आ जाएं, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये चीज़ें आपने अगर पढ़ ली हैं, एक्सरसाइज 5.1 पे आए तो वो कहता है राइट द कांस्टेंट गिवन इन द एक्सप्रेशन। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दे रहा है 3x प्लस 4 और आपको क्या कह रहा है कि इसमें आपने कांस्टेंट बताना है। स्टूडेंट यहां से देखें कांस्टेंट की जो पेट डेफिनेशन है, वैसे तो मैंने आपको जब लेक्चर में बताया कि x का कोफिशिएंट यहाँ 3 को हम कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे असल जो कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास वो कांस्टेंट 4 है, क्योंकि 3 यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट आ रहा है, लेकिन है कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसे जो अलजबरे में बेसिकली इसे पढ़ेंगे वो कोफिशिएंट पढ़ेंगे। तो 3x जो है वो 3 जो है वो x का कोफिशिएंट बनेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 4 होगी, क्योंकि इस 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस आपने कांस्टेंट लिख देना है 4। इसी तरह अगर आप देखें 2x³ माइनस 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट आप चेक करें कौन सा टर्म बन रही है आपके पास, -1, क्योंकि ये 2 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, ये 2 हम नहीं लेंगे, बाकी ये इसके साथ देखें आपके पास कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो ये -1 इज अ कांस्टेंट। इसी तरह आप इसका देखें 5y प्लस 2x, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है। स्टूडेंट यहाँ से अगर आप मुझे कांस्टेंट बता सकते हैं तो देखें आप, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कोई है ही नहीं। क्या मैं अपने पास से यहाँ 0 लिख दूँ? अगर मैं यहाँ से अपने पास से 0 लिख भी देता हूँ तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा तो वो लिख दें आप 0। इसी तरह आपके पास 7y² माइनस 8 है, ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और इसमें से आपके MCQs जो है वो बनता है 7y² माइनस 8। तो यहाँ पे आप चेक करें जो कांस्टेंट हो गया वो आपके पास -8 आ जाएगा। यानी आपने कांस्टेंट को यहाँ से अब क्या समझा कि कांस्टेंट वो टर्म्स होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पे -1, यहाँ 0 और यहाँ पे -8 को कांस्टेंट के तौर पे लेंगे। जबकि आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आए,
क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो यहां पे आपको कह रहा है कि राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। तो वेरिएबल्स आपने बताना है। यहां पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल का साइन लाजमी आता है, तो क्योंकि इक्वेशन इक्वल से निकला है इक्वेशन, तो इसमें वेरिएबल आपने बताना है। वेरिएबल की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक्स वाई जी जो है वो आपके पास वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स। और इसी तरह आप यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखें वेरिएबल आपके पास जो एक्स वाई आ रहे हैं, वेरिएबल एक एक्स है और एक y है। इस तरह आपने वेरिएबल को मेंशन कर देना है। थर्ड पार्ट अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखें यहाँ भी आपका वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है। यहाँ पे सिर्फ पावर होने की वजह से ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेकिन वेरिएबल एक्स ही है। एक्स की पावर आपके पास समझ लें कि 2 है, तो वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक यूज हुआ है वो एक्स है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह अगला जो पार्ट है उसमें देखें 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप देखें वेरिएबल आपके पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ y यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज के जो टॉपिक में आपने देखा वो आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज आपने किया है। तो आज के लिए आप इसी पे ज़रा फोकस रखें, इन डेफिनेशंस को ज़रा गौर से समझें, डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट लें। कॉन्सेप्ट से अगर आपका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा होगा तो आपके पास अलजबरा आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो अलजबरे में आपकी ग्रिप होगी। तो आप इसको आज स्टडी करें, इन डेफिनेशंस को कॉपी पे लिखें और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट उसके लिए हम आप नेक्स्ट मुलाकात होती है।